नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे दादा दादी होते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, वयस्क लोग हो जाते हैं, तो उनको ना चलने फिरने में उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है और कहीं ना कहीं जैसे वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो उनको एकदम प्रॉपर वे खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कहने की बात यह है कि उनको कहीं ना कहीं दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उस एज में जाकर ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ में होने लगता है जो कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैं आज इसी के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ कि उनको क्या कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। जो योगाभ्यास होते हैं वो भी मैंने 3 भागों में डिवाइड किए हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग हो गए, यंग हो गए और चाइल्ड हो गए। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि किसको किस प्रकार से योगाभ्यास करना चाहिए ताकि वो उनके लिए एकदम बेस्ट रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि काफी एज हो जाती है और एज हो जाने के बाद उनके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, हाथों पैरों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि सूक्ष्म व्यायाम अगर वो नियमित रूप से करते रहते हैं तो उनको ये जो प्रॉब्लम्स है, इंजरी की जो प्रॉब्लम्स है और उनको घुटने की जो प्रॉब्लम्स है, शोल्डर की जो प्रॉब्लम्स है, बैक की जो प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं एक एज के बाद उनकी ना जो बॉडी है, जितना उनको काम करना चाहिए वो यंग एज में उससे ज्यादा कर लेते हैं, ताकि कर लेते हैं, जिसके बाद वो एक तरीके से अनफिट हो जाते हैं और फिर जब उनको बुढ़ापा आता है तो उसमें वो उनको कहीं ना कहीं उस वजह से पेन रहना शुरू हो जाता है। तो मैं इसी के लिए ही बताऊंगा आज आपको कि इसमें हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए हमें। सूक्ष्म व्यायाम होते कैसे हैं, जैसे कि सपोज करो कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, उनको ऐसे बैठ जाना है किसी भी चीज पे जहां पर वो बैठने में कंफर्टेबल हो। अगर वो नीचे बैठ सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, पाई पे भी बैठे रह सकते हैं, या वो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, या बेड के ऊपर भी, जहां पर भी वो बैठे हैं। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे आराम से बैठ जाना और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ ऐसे। ये जो एक्सरसाइज है ये उनकी जो गर्दन है और उसमें जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगी। जैसे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, ये उसके लिए, और कंधों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये उसके लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर की प्रॉब्लम के लिए भी ऐसे इनको गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें करना चाहिए, ताकि जो शोल्डर की, अभी इसमें बात करूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि शोल्डर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे कंधे कहीं ना कहीं इस तरीके से झुक जाते हैं, कमर भी झुका देते हैं कंधे। तो अगर हम ये इनकी एक्सरसाइज ऐसे नियमित रूप से करते रहेंगे, इससे हमारे लंग्स तो ठीक ही रहेंगे, साथ में शोल्डर जो हमारे एकदम परफेक्ट रहेंगे इस एक्सरसाइज से, ठीक है ना, और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम खड़े होके या बैठ के, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसमें दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने गोल गोल घुमाइए आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप दोनों हैंड्स को यहाँ रख के इनको ऐसे गोल गोल घुमाइएगा, ठीक है, और फिर आराम से बैठ के अपने ऐसे ट्विस्टिंग आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है। ये अपने राइट हैंड को इस प्रकार से ऊपर लेके जाते हुए राइट और फिर लेफ्ट, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो दिखने में हमें ऐसे लगता है कि शायद इनसे कुछ फर्क पड़ता होगा, लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा छोटी एक्सरसाइज होगी वो उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट रहती है और वो एनर्जी से भर देती है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको नॉर्मली सूक्ष्म व्यायाम अपर बॉडी के बता दिए हैं। अब इसके बाद आप जैसे क्या कर सकते हो कि उनको जैसे घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको घुटनों में प्रॉब्लम रहने की वजह से फर्स्ट डे उनके नी ऐसे रहेंगे और दोनों हाथ यहाँ ऐसे रहेंगे। जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने टोज को मूव करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि उनके घुटने एकदम सीधा होना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनके जो हैंड है वो भी यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे और उनको बस बैठे बैठे ही अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मूव करते जाना है, टोज आगे पीछे, ठीक है ना, ऐसे, फिर लेफ्ट एंड राइट साइड और फिर सर्कल, गोल गोल सर्कल में भी घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर ये भी हो जाता है बहुत अच्छे से, जब हम रेगुलरली किसी चीज को करने लगते हैं तो एक्सरसाइज होने लगती है, तो फिर हम यहाँ इनको कैच करने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड से, दोनों पैरों से करते जाना है।
ये हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ से को ओपन करने के बाद ये लेफ्ट एंड राइट साइड, अगर हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जिनकी कमर में दर्द रहता है, ठीक है ना, तो उनको तो ये एक बार अवॉइड करनी है एक्सरसाइज। लेकिन क्या है ना कि जिनकी कमर में दर्द नहीं रहता उसके बावजूद भी उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो आगे की तरफ बैंड हुई है, यहाँ थोरैसिक जो पार्ट होता है हमारा यहाँ से बैंड हुई रहते हैं, तो वो अगर इस एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे पीछे की तरफ देखते हुए, तो ये भी उनकी कमर की जो पोजीशन है ये उनकी ठीक कर देगा और साथ में उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाएगा। और धीरे धीरे वे दोनों हैंड को भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर आप इसको नियमित रूप से करते जाते हो तो एक आप 7 to 8 दिन में ही इसका फर्क आप देख सकते हो आपकी बॉडी में कितना आएगा। तो जो वयस्क लोग होते हैं उनको ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं वयस्क लोगों के साथ में कि सूक्ष्म व्यायाम अगर वो कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ वो अपने दिनचर्या में प्राणायाम को अगर जोड़ लेते हैं तो वो उससे अच्छी बात क्या होगी। प्राणायाम में एक मैं आपको बताऊं अनुलोम विलोम हो गया, और दूसरा क्या है कि ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो गई, जैसे कि दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाने वाली और फिर यहां से ब्रीद एग्जिट करने वाली, ब्रीद इनहेल और एक्सहेल, वो कुछ ऐसे होगी। अगर वो ऐसी करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनकी जो पूरी जो बॉडी है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और हर एक जो मसल्स है, हर एक जो उनकी मस्तिष्क की मसल्स है, उनकी बॉडी की मसल्स है, नब्स है ना, ब्लड सर्कुलेशन का जो भाव चल रहा है वो एकदम फिट रहेंगे उनकी बॉडी, ठीक है ना, कहीं पे कोई भी गांठें नहीं होगी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बताया है कि कैसे किया जाता है, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आई बटन में भी दे दिया, वहां से इसको देख सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है ना। तो अगर हम वयस्क लोग जो हो जाते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम और प्लस ये दो चीज अगर स्टार्ट कर लेते हैं प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, तो उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा। और साथ साथ में अगर मैं उनकी डाइट के बारे में बात करूं, एक और क्वेश्चन आता है कि वो कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हम यंग एज में ये सारी चीजें खाते थे, लेकिन अब हम अगर खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमें खानी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, यंग एज में आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे और आपकी जो मशीन थी, मैं आपको साधारण से शब्दों में बताऊं, आपकी जो मशीन थी वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी और उसको डाइजेस्ट बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब समय के साथ में वो कहीं ना कहीं स्लो हो गई है और पुरानी हो गई है, ठीक है ना। तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो खाने की चीजें भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर डालती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को चिकनाई जो होती है वो सूट नहीं आती है बुढ़ापे में, ठीक है, और दूध नहीं पी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं हमें ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, आप उनको अवॉइड करिए, ठीक है। अब मैं बात करूं यंग एज की। यंग एज में अगर आप जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, आप वो बहुत अच्छे से करते हो, और दूसरी बात यह है कि आप दंड बैठक लगाते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा दंड बैठक और सूर्य नमस्कार के सेट करोगे उतने ही आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा और बेस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में यश बल और बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका शरीर सुंदर सुडौल हो जाएगा। और मैं अगर तीसरे में पार्ट की बात करूं, और जैसे कि बच्चे हैं और बच्चों को हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में अगर आसन लगाना भी हम उनको सिखा दें तो उनकी बॉडी उससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और साथ में अगर थोड़े थोड़े हम उनको प्राणायाम भी करना सिखा दे तो वो बचपन में ही जैसे कि किसी की समस्या रहती है कि हमारा बच्चा भाई उनको पढ़ाते तो हैं लेकिन वो अच्छे से उसकी मेमोरी में ऐड नहीं हो पाता है, तो ये जो सारी चीजें हैं कि हमारा बच्चा जो खाता पीता तो है लेकिन उसकी बॉडी में फैट नहीं आ पाता, वो मोटा नहीं हो पाता, वो पतला का पतला ही रहता है, या किसी का बच्चा बहुत ज्यादा मोटा होता है, वो उसको वेट कम करना सोचते हैं। तो अगर वो सूक्ष्म व्यायाम या आसन पे उनको हर दिन कराना स्टार्ट करते हो तो इस सारी समस्या से इसका समाधान हो जाएगा अगर वो उनको करना स्टार्ट करते हो। योगा क्या है ना कि योगा की आप चीजें अपनी दिनचर्या में अगर ऐड कर लेते हो तो सारी चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। और एक बार मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे, और फिर जब आप ऐड करोगे तो आप अपने जीवन में जरूर परिवर्तन आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए